इनकी सदारत में हमारी पहली मीटिंग हुई, जिसमें मैं 15A बांडी पोरा कॉन्स्टिट्यूंसी और ताहिर कादरी साहब जो कि संभल सोनावारी के इंचार्ज हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के। इसके अलावा ये रेजोल्यूशन तय पाया गया। मीटिंग के बाद हमने खदशात भी ज़ाहिर किए कि इंतखाबात में नॉर्थ कश्मीर का बांडी पोरा जो वेस्टर्न हुआ करता था, गुरेज़ और उसके बाद संभल सोनावारी में और उसके बाद नॉर्थ कश्मीर के बाकी इलाकों में पार्टी की जो कारकर्दगी है उसको और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। और हम पार्टी क़यादत का बहुत ही मशकूर ममनून है कि उन्हें सैयद सज्जाद साहब जैसी पूरा समाजी सियासी शख्सियत को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया। और ये भी है कि ज़िला बांडी पोरा हेड क्वार्टर से संभल सोनावारी की जो दूरी है इस मसाफत को तय कम करेंगे। और हमें जो विरसे में जो डिलिमिटेशन के बाद इस इलाके के मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ते हैं बांडी पोरा के साथ, हमें मुश्तरका एक ये क़यादत के तौर पर हमें सज्जाद साहब मिले हैं और ऐसे सियासी रहनुमा जिसकी शायद हमें कमी थी। हम शुक्रिया अदा करेंगे साबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का, साबिक जोनल सदूर का, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स का, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग के बाद हमारी पार्टी जो है वो यूथ विंग, वुमेन्स विंग और उसके बाद बाकी विंग्स में जो है हमने आज तकरीबन उन नामों पे मोहर सबत की जो आने वाले वक्तों में हमारी ये रहनुमाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा एजेंडा जो सज्जाद साहब ने भी महबूबा मुफ्ती साहिबा का हम तक पहुँचाया वो यही था कि हमने म्यूनसिपलिटी के बल्दियाती चुनाव जो भी होंगे, जिस जगह से भी होंगे, उम्मीदवार का कद सियासी तौर कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, हाँ अमली तौर पर लोगों के पास घर घर जाकर वोट मांगेंगे और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो उन तक पहुंचाएंगे। और ये बात भी हमने यहाँ देखी कि इस इलाके में बिजली की कमी है, पानी की कमी है, राबता सड़कों की खराबियाँ हैं और जो मौजूदा सरकार ने वादे किए थे तो अभी तक उसके वो आसार हमें नज़र नहीं आए। हमें ज़रूरत पड़ी, हम एहतजाज के तौर पर पुरअमन तरीके से सड़कों पर भी आएंगे, लोगों के पास वोट के लिए भी जाएंगे और उनकी परेशानियों को सुनने का जितना हमें मौका मिलेगा वो पूरा करेंगे। मीटिंग का दूसरा जो हमने एडिशन रखा है वो अगले हफ्ते फिर इनकी रिहाइश गाह पे होगा, जहां पर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की बरसी के सिलसिले में जो इंतजाम, जो कार्यकर्ता, जो वर्कर जब दारा शिकवा बिजबाड़ा आना चाहते हैं वो किस तरह से हम प्रोग्राम दे पाएंगे वो हमें क़यादत करेंगे सज्जाद साहब। और सियासी मामलात भी थे जिन पे आगे चलकर हम इंशाअल्लाह ताला अमली तौर पर आपको सड़कों पे नजर आए। इनकी सदारत में हमारी पहली मीटिंग हुई, जिसमें मैं 15A बांडी पोरा कॉन्स्टिट्यूंसी और ताहिर कादरी साहब जो कि संभल सोनावारी के इंचार्ज हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के। इसके अलावा ये रेजोल्यूशन तय पाया गया। मीटिंग के बाद हमने खदशात भी ज़ाहिर किए कि इंतखाबात में नॉर्थ कश्मीर का बांडी पोरा जो वेस्टर्न हुआ करता था, गुरेज़ और उसके बाद संभल सोनावारी में और उसके बाद नॉर्थ कश्मीर के बाकी इलाकों में पार्टी की जो कारकर्दगी है उसको और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। और हम पार्टी क़यादत का बहुत ही मशकूर ममनून है कि उन्हें सैयद सज्जाद साहब जैसी पूरा समाजी सियासी शख्सियत को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया। और ये भी है कि ज़िला बांडी पोरा हेड क्वार्टर से संभल सोनावारी की जो दूरी है इस मसाफत को तय कम करेंगे। और हमें जो विरसे में जो डिलिमिटेशन के बाद इस इलाके के मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ते हैं बांडी पोरा के साथ, हमें मुश्तरका एक ये क़यादत के तौर पर हमें सज्जाद साहब मिले हैं और ऐसे सियासी रहनुमा जिसकी शायद हमें कमी थी। हम शुक्रिया अदा करेंगे साबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का, साबिक जोनल सदूर का, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स का, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग के बाद हमारी पार्टी जो है वो यूथ विंग, वुमेन्स विंग और उसके बाद बाकी विंग्स में जो है हमने आज तकरीबन उन नामों पे मोहर सबत की जो आने वाले वक्तों में हमारी ये रहनुमाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा एजेंडा जो सज्जाद साहब ने भी महबूबा मुफ्ती साहिबा का हम तक पहुँचाया वो यही था कि हमने म्यूनसिपलिटी के बल्दियाती चुनाव जो भी होंगे, जिस जगह से भी होंगे, उम्मीदवार का कद सियासी तौर कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, हाँ अमली तौर पर लोगों के पास घर घर जाकर वोट मांगेंगे और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो उन तक पहुंचाएंगे। और ये बात भी हमने यहाँ देखी कि इस इलाके में बिजली की कमी है, पानी की कमी है, राबता सड़कों की खराबियाँ हैं और जो मौजूदा सरकार ने वादे किए थे तो अभी तक उसके वो आसार हमें नज़र नहीं आए। हमें ज़रूरत पड़ी, हम एहतजाज के तौर पर पुरअमन तरीके से सड़कों पर भी आएंगे, लोगों के पास वोट के लिए भी जाएंगे और उनकी परेशानियों को सुनने का जितना हमें मौका मिलेगा वो पूरा करेंगे। मीटिंग का दूसरा जो हमने एडिशन रखा है वो अगले हफ्ते फिर इनकी रिहाइश गाह पे होगा, जहां पर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की बरसी के सिलसिले में जो इंतजाम, जो कार्यकर्ता, जो वर्कर जब दारा शिकवा बिजबाड़ा आना चाहते हैं वो किस तरह से हम प्रोग्राम दे पाएंगे वो हमें क़यादत करेंगे सज्जाद साहब। और सियासी मामलात भी थे जिन पे आगे चलकर हम इंशाअल्लाह ताला अमली तौर पर आपको सड़कों पे नजर आए। इनकी सदारत में हमारी पहली मीटिंग हुई, जिसमें मैं 15A बांडी पोरा कॉन्स्टिट्यूंसी और ताहिर कादरी साहब जो कि संभल सोनावारी के इंचार्ज हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के। इसके अलावा ये रेजोल्यूशन तय पाया गया। मीटिंग के बाद हमने खदशात भी ज़ाहिर किए कि इंतखाबात में नॉर्थ कश्मीर का बांडी पोरा जो वेस्टर्न हुआ करता था,
गुरेज़ और उसके बाद संबल सोनावारी में और उसके बाद नॉर्थ कश्मीर के बाकी इलाकों में पार्टी की जो कारकर्दगी है उसको और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। और हम पार्टी क़यादत का बहुत ही मशकूर ममनून है कि उन्हें सैयद सज्जाद साहब जैसी पूरा समाजी सियासी शख्सियत को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया। और ये भी है कि ज़िला बांडीपोरा हेडक्वार्टर से संबल सोनावारी की जो दूरी है इस मसाफत को तय कम करेंगे। और हमें जो विरसे में जो डिलिमिटेशन के बाद इस इलाके के मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ते हैं बांडीपोरा के साथ, हमें मुश्तरका एक ये क़यादत के तौर पर हमें सज्जाद साहब मिले हैं और ऐसे सियासी रहनुमा जिसकी शायद हमें कमी थी। हम शुक्रिया अदा करेंगे साबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का, साबिक जोनल सदूर का, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स का, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग के बाद हमारी पार्टी जो है वो यूथ विंग, वुमेन्स विंग और उसके बाद बाकी विंग्स में जो है हमने आज तकरीबन उन नामों पे मोहर सबत की जो आने वाले वक्तों में हमारी ये रहनुमाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा एजेंडा जो सज्जाद साहब ने भी महबूबा मुफ्ती साहिबा का हम तक पहुँचाया वो यही था कि हमने म्यूनसिपलिटी के बल्दियाती चुनाव जो भी होंगे, जिस जगह से भी होंगे, उम्मीदवार का कद सियासी तौर कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, हाँ अमली तौर पर लोगों के पास घर घर जाकर वोट मांगेंगे और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो उन तक पहुंचाएंगे। और ये बात भी हमने यहाँ देखी कि इस इलाके में बिजली की कमी है, पानी की कमी है, राबता सड़कों की खराबियाँ हैं और जो मौजूदा सरकार ने वादे किए थे तो अभी तक उसके वो आसार हमें नज़र नहीं आए। हमें ज़रूरत पड़ी, हम एहतजाज के तौर पर पुरअमन तरीके से सड़कों पर भी आएंगे, लोगों के पास वोट के लिए भी जाएंगे और उनकी परेशानियों को सुनने का जितना हमें मौका मिलेगा वो पूरा करेंगे। मीटिंग का दूसरा जो हमने एडिशन रखा है वो अगले हफ्ते फिर इनकी रिहाइश गाह पे होगा, जहां पर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की बरसी के सिलसिले में जो इंतजाम, जो कार्यकर्ता, जो वर्कर जब दारा शिकवा बिजबाड़ा आना चाहते हैं वो किस तरह से हम प्रोग्राम दे पाएंगे वो हमें क़यादत करेंगे सज्जाद साहब। और सियासी मामलात भी थे जिन पे आगे चलकर हम इंशाअल्लाह ताला अमली तौर पर आपको सड़कों पे नजर आए। इनकी सदारत में हमारी पहली मीटिंग हुई जिसमें मैं 15A बांडीपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी और ताहिर कादरी साहब जो कि संबल सोनावारी के इंचार्ज हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के। इसके अलावा ये रेजोल्यूशन तय पाया गया मीटिंग के बाद, हमने खदशात भी ज़ाहिर किए कि इंतखाबात में नॉर्थ कश्मीर का बांडीपोरा जो वेस्टर्न हुआ करता था, गुरेज़ और उसके बाद संबल सोनावारी में और उसके बाद नॉर्थ कश्मीर के बाकी इलाकों में पार्टी की जो कारकर्दगी है उसको और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। और हम पार्टी क़यादत का बहुत ही मशकूर ममनून है कि उन्हें सैयद सज्जाद साहब जैसी पूरा समाजी सियासी शख्सियत को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया। और ये भी है कि ज़िला बांडीपोरा हेडक्वार्टर से संबल सोनावारी की जो दूरी है इस मसाफत को तय कम करेंगे। और हमें जो विरसे में जो डिलिमिटेशन के बाद इस इलाके के मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ते हैं बांडीपोरा के साथ, हमें मुश्तरका एक ये क़यादत के तौर पर हमें सज्जाद साहब मिले हैं और ऐसे सियासी रहनुमा जिसकी शायद हमें कमी थी। हम शुक्रिया अदा करेंगे साबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का, साबिक जोनल सदूर का, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स का, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग के बाद हमारी पार्टी जो है वो यूथ विंग, वुमेन्स विंग और उसके बाद बाकी विंग्स में जो है हमने आज तकरीबन उन नामों पे मोहर सबत की जो आने वाले वक्तों में हमारी ये रहनुमाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा एजेंडा जो सज्जाद साहब ने भी महबूबा मुफ्ती साहिबा का हम तक पहुँचाया वो यही था कि हमने म्यूनसिपलिटी के बल्दियाती चुनाव जो भी होंगे, जिस जगह से भी होंगे, उम्मीदवार का कद सियासी तौर कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, हाँ अमली तौर पर लोगों के पास घर घर जाकर वोट मांगेंगे और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो उन तक पहुंचाएंगे। और ये बात भी हमने यहाँ देखी कि इस इलाके में बिजली की कमी है, पानी की कमी है, राबता सड़कों की खराबियाँ हैं और जो मौजूदा सरकार ने वादे किए थे तो अभी तक उसके वो आसार हमें नज़र नहीं आए। हमें ज़रूरत पड़ी, हम एहतजाज के तौर पर पुरअमन तरीके से सड़कों पर भी आएंगे, लोगों के पास वोट के लिए भी जाएंगे और उनकी परेशानियों को सुनने का जितना हमें मौका मिलेगा वो पूरा करेंगे। मीटिंग का दूसरा जो हमने एडिशन रखा है वो अगले हफ्ते फिर इनकी रिहाइश गाह पे होगा, जहां पर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की बरसी के सिलसिले में जो इंतजाम, जो कार्यकर्ता, जो वर्कर जब दारा शिकवा बिजबाड़ा आना चाहते हैं वो किस तरह से हम प्रोग्राम दे पाएंगे वो हमें क़यादत करेंगे सज्जाद साहब। और सियासी मामलात भी थे जिन पे आगे चलकर हम इंशाअल्लाह ताला अमली तौर पर आपको सड़कों पे नजर आए। इनकी सदारत में हमारी पहली मीटिंग हुई जिसमें मैं 15A बांडीपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी और ताहिर कादरी साहब जो कि संबल सोनावारी के इंचार्ज हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के। इसके अलावा ये रेजोल्यूशन तय पाया गया मीटिंग के बाद, हमने खदशात भी ज़ाहिर किए कि इंतखाबात में नॉर्थ कश्मीर का बांडीपोरा जो वेस्टर्न हुआ करता था, गुरेज़ और उसके बाद संबल सोनावारी में और उसके बाद नॉर्थ कश्मीर के बाकी इलाकों में पार्टी की जो कारकर्दगी है उसको और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। और हम पार्टी क़यादत का बहुत ही मशकूर ममनून है कि उन्हें सैयद सज्जाद साहब जैसी
पूरा समाजी सियासी शख्सियत को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया। और ये भी है कि ज़िला बांडीपोरा हेड क्वार्टर से संभल सोनावारी की जो दूरी है इस मसाफत को कम करेंगे। और हमें जो विरसे में जो डिलिमिटेशन के बाद इस इलाके के मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ते हैं बांडीपोरा के साथ, हमें मुश्तरका एक ये क़यादत के तौर पर हमें सजाद साहब मिले हैं और ऐसे सियासी रहनुमा जिसकी शायद हमें कमी थी। हम शुक्रिया अदा करेंगे साबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का, साबिक जोनल सदूर का, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स का, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग के बाद हमारी पार्टी जो है वो यूथ विंग, वुमेन्स विंग और उसके बाद बाकी विंग्स में जो है हमने आज तकरीबन उन नामों पे मोहर सबत की जो आने वाले वक्तों में हमारी ये रहनुमाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा एजेंडा जो सजाद साहब ने भी महबूबा मुफ्ती साहिबा का हम तक पहुँचाया वो यही था कि हमने म्यूनसिपलिटी के बल्दियाती चुनाव जो भी होंगे, जिस जगह से भी होंगे, उम्मीदवार का कद सियासी तौर कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, हाँ अमली तौर पर लोगों के पास घर घर जाकर वोट मांगेंगे और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो उन तक पहुंचाएंगे। और ये बात भी हमने यहाँ देखी कि इस इलाके में बिजली की कमी है, पानी की कमी है, राबता सड़कों की खराबियाँ हैं और जो मौजूदा सरकार ने वादे किए थे तो अभी तक उसके वो आसार हमें नज़र नहीं आए। हमें ज़रूरत पड़ी, हम एहतजाज के तौर पर पुरअमन तरीके से सड़कों पर भी आएंगे, लोगों के पास वोट के लिए भी जाएंगे और उनकी परेशानियों को सुनने का जितना हमें मौका मिलेगा वो पूरा करेंगे। मीटिंग का दूसरा जो हमने एडिशन रखा है वो अगले हफ्ते फिर इनकी रिहाइश गाह पे होगा, जहां पर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की बरसी के सिलसिले में जो इंतजाम, जो कार्यकर्ता, जो वर्कर जब दारा शिकवा बिजबाड़ा आना चाहते हैं वो किस तरह से हम प्रोग्राम दे पाएंगे वो हमें क़यादत करेंगे सजाद साहब। और सियासी मामलात भी थे जिन पे आगे चलकर हम इंशाअल्लाह ताला अमली तौर पर आपको सड़कों पे नजर आए। इनकी सदारत में हमारी पहली मीटिंग हुई जिसमें मैं 15A बांडीपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी और ताहिर कादरी साहब जो कि संभल सोनावारी के इंचार्ज हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के। इसके अलावा ये रेजोल्यूशन तय पाया गया। मीटिंग के बाद हमने खदशात भी ज़ाहिर किए कि इंतखाबात में नॉर्थ कश्मीर का बांडीपोरा जो वेस्टर्न हुआ करता था, गुरेज़ और उसके बाद संभल सोनावारी में और उसके बाद नॉर्थ कश्मीर के बाकी इलाकों में पार्टी की जो कारकर्दगी है उसको और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। और हम पार्टी क़यादत का बहुत ही मशकूर ममनून है कि उन्हें सईद सजाद साहब जैसी पूरा समाजी सियासी शख्सियत को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया। और ये भी है कि ज़िला बांडीपोरा हेड क्वार्टर से संभल सोनावारी की जो दूरी है इस मसाफत को कम करेंगे। और हमें जो विरसे में जो डिलिमिटेशन के बाद इस इलाके के मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ते हैं बांडीपोरा के साथ, हमें मुश्तरका एक ये क़यादत के तौर पर हमें सजाद साहब मिले हैं और ऐसे सियासी रहनुमा जिसकी शायद हमें कमी थी। हम शुक्रिया अदा करेंगे साबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का, साबिक जोनल सदूर का, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स का, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग के बाद हमारी पार्टी जो है वो यूथ विंग, वुमेन्स विंग और उसके बाद बाकी विंग्स में जो है हमने आज तकरीबन उन नामों पे मोहर सबत की जो आने वाले वक्तों में हमारी ये रहनुमाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा एजेंडा जो सजाद साहब ने भी महबूबा मुफ्ती साहिबा का हम तक पहुँचाया वो यही था कि हमने म्यूनसिपलिटी के बल्दियाती चुनाव जो भी होंगे, जिस जगह से भी होंगे, उम्मीदवार का कद सियासी तौर कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, हाँ अमली तौर पर लोगों के पास घर घर जाकर वोट मांगेंगे और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो उन तक पहुंचाएंगे। और ये बात भी हमने यहाँ देखी कि इस इलाके में बिजली की कमी है, पानी की कमी है, राबता सड़कों की खराबियाँ हैं और जो मौजूदा सरकार ने वादे किए थे तो अभी तक उसके वो आसार हमें नज़र नहीं आए। हमें ज़रूरत पड़ी, हम एहतजाज के तौर पर पुरअमन तरीके से सड़कों पर भी आएंगे, लोगों के पास वोट के लिए भी जाएंगे और उनकी परेशानियों को सुनने का जितना हमें मौका मिलेगा वो पूरा करेंगे। मीटिंग का दूसरा जो हमने एडिशन रखा है वो अगले हफ्ते फिर इनकी रिहाइश गाह पे होगा, जहां पर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की बरसी के सिलसिले में जो इंतजाम, जो कार्यकर्ता, जो वर्कर जब दारा शिकवा बिजबाड़ा आना चाहते हैं वो किस तरह से हम प्रोग्राम दे पाएंगे वो हमें क़यादत करेंगे सजाद साहब। और सियासी मामलात भी थे जिन पे आगे चलकर हम इंशाअल्लाह ताला अमली तौर पर आपको सड़कों पे नजर आए। इनकी सदारत में हमारी पहली मीटिंग हुई जिसमें मैं 15A बांडीपोरा कॉन्स्टिट्यूंसी और ताहिर कादरी साहब जो कि संभल सोनावारी के इंचार्ज हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के। इसके अलावा ये रेजोल्यूशन तय पाया गया। मीटिंग के बाद हमने खदशात भी ज़ाहिर किए कि इंतखाबात में नॉर्थ कश्मीर का बांडीपोरा जो वेस्टर्न हुआ करता था, गुरेज़ और उसके बाद संभल सोनावारी में और उसके बाद नॉर्थ कश्मीर के बाकी इलाकों में पार्टी की जो कारकर्दगी है उसको और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। और हम पार्टी क़यादत का बहुत ही मशकूर ममनून है कि उन्हें सईद सजाद साहब जैसी पूरा समाजी सियासी शख्सियत को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया। और ये भी है कि ज़िला बांडीपोरा हेड क्वार्टर से संभल सोनावारी की जो दूरी है इस मसाफत को कम करेंगे। और हमें जो विरसे में जो डिलिमिटेशन के बाद इस इलाके के मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ते हैं बांडीपोरा के साथ,
ہمیں مشترکہ ایک یہ قیادت کے طور پر ہمیں سجاد صاحب ملے ہیں اور ایسے سیاسی رہنما جس کی شاید ہمیں کمی تھی. ہم شکریہ ادا کریں گے سابق ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کا, سابق زونل صدور کا, بلاک پریزیڈنٹس کا, کیونکہ ریسٹرکچرنگ کے بعد ہماری پارٹی جو ہے وہ یوتھ ونگ, ویمنز ونگ اور اس کے بعد باقی ونگز میں جو ہے ہم نے آج تقریباً ان ناموں پہ مہر ثبت کی جو آنے والے وقتوں میں ہماری یہ رہنمائی کریں گے. لیکن سب سے بڑا ایجنڈا جو سجاد صاحب نے بھی محبوبہ مفتی صاحبہ کا ہم تک پہنچایا وہ یہی تھا کہ ہم نے میونسپلٹی کے بلدیاتی چناؤ جو بھی ہوں گے, جس جگہ سے بھی ہوں گے, امیدوار کا قد سیاسی طور کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو, ہم عملی طور پر لوگوں کے پاس گھر گھر جا کر ووٹ مانگیں گے اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے وہ ان تک پہنچائیں گے. اور یہ بات بھی ہم نے یہاں دیکھی کہ اس علاقے میں بجلی کی کمی ہے, پانی کی کمی ہے, رابطہ سڑکوں کی خرابیاں ہیں, اور جو موجودہ سرکار نے وعدے کیے تھے تو ابھی تک اس کے وہ آثار ہمیں نظر نہیں آئے. ہمیں ضرورت پڑی ہم احتجاج کے طور پر پرامن طریقے سے سڑکوں پر بھی آئیں گے, لوگوں کے پاس ووٹ کے لیے بھی جائیں گے اور ان کی پریشانیوں کو سننے کا جتنا ہمیں موقع ملے گا وہ پورا کریں گے. میٹنگ کا دوسرا جو ہم نے ایڈیشن رکھا ہے وہ اگلے ہفتے پھر ان کی رہائش گاہ پہ ہوگا, جہاں پر مفتی محمد سعید صاحب کی برسی کے سلسلے میں جو انتظامات, جو کارکرتا, جو ورکر جب دارا شکوہ بجبیڑا آنا چاہتے ہیں وہ کس طرح سے ہم پروگرام دے پائیں گے وہ ہمیں قیادت کریں گے سجاد صاحب. اور سیاسی معاملات بھی تھے جن پہ آگے چل کر ہم انشاءاللہ تعالی عملی طور پر آپ کو سڑکوں پہ نظر آئیں. ان کی صدارت میں ہماری پہلی میٹنگ ہوئی جس میں 15A بانڈی پورہ کانسٹیچوئنسی اور طاہر القادری صاحب جو کہ سنبل سوناواری کے انچارج ہیں کانسٹیچوئنسی کے. اس کے علاوہ یہ ریزولوشن طے پایا گیا میٹنگ کے بعد. ہم نے خدشات بھی ظاہر کیے کہ انتخابات میں نارتھ کشمیر کا بانڈی پورہ جو بیسٹن ہوا کرتا تھا, گریز اور اس کے بعد سنبل سوناواری میں اور اس کے بعد نارتھ کشمیر کے باقی علاقوں میں پارٹی کی جو کارکردگی ہے اس کو اور زیادہ بہتر کیا جا سکتا ہے. اور ہم پارٹی قیادت کا بہت ہی مشکور ممنون ہے کہ انہوں نے سید سجاد صاحب جیسی پورا سماجی سیاسی شخصیت کو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنایا. اور یہ بھی ہے کہ ضلع بانڈی پورہ ہیڈ کوارٹر سے سنبل سوناواری کی جو دوری ہے اس مسافت کو کم کریں گے. اور ہمیں جو ورثے میں جو ڈیلیمیٹیشن کے بعد اس علاقے کے میری کانسٹیچوئنسی میں پڑھتے ہیں بانڈی پورہ کے ساتھ